जिन्होंने अपने संविधान में लिखा था कि आम आदमी पार्टी का संयोजक का पद केवल एक व्यक्ति एक ही बार में रख पाएगा 3 साल के लिए, मगर 11 साल हो गए वो परमानेंट अध्यक्ष के रूप में विद्यमान है, जैसे कांग्रेस पार्टी में होता था, जैसा जितनी परिवारवादी पार्टियों में होता था, और उसके साथ ही वो मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ये सब देख के तो निश्चित रूप से आंखों में पानी तो अन्ना हजारे के भी आ रहा होगा, दिल्ली की जनता के भी आ रहा होगा, क्योंकि इस मामले में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सबसे बड़े एपिटोम ऑफ करप्शन या भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं, रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। हेमंत सोरेन से भी वो आगे निकल गए। तो मुझे लगता है शायद दिल्ली की जनता के मन से ये आवाज निकल रही होगी कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। कैसे खुद में खुद मुख्तारी उन्होंने लाने का प्रयास किया। अब एक टेक्निकल बात कहता हूं, देखिए जब कोई व्यक्ति हवालात में होता है, सरकार कह रहे हैं ना हवालात में हवा खाते हुए बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, तो कोई भी कागजात आएगा तो उसकी एंट्री होगी। जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने सरकारों को नजदीक से देखा है, मुख्यमंत्री के लिए 2 ही जगह डिजिग्नेटेड होती हैं, ऑफिस या आवास। इसके अतिरिक्त अगर मुख्यमंत्री किसी तीसरी जगह जहां से चाहे वहां फाइल साइन कर सकते हैं, फिर उसे मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस कहा जाता है। तो उसके लिए बाकायदा एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है कि मुख्यमंत्री जी इस कालावधि में फला फला जगह पर रहेंगे। तो कृपया आम आदमी पार्टी कागज वागज झुलाने की बजाय एक वो आदेश दिखा दे कि जिसमें दिल्ली सरकार ने आदेश किया हो कि इस कालावधि में या इस टाइम ड्यूरेशन में श्री केजरीवाल जी का कैंप ऑफिस जेल में होगा। नंबर 2, बाकायदा वो रजिस्टर चढ़कर आती है, मतलब जिसे कहते हैं डाक के द्वारा आती है एक फाइल, और जाती भी डाक के द्वारा। तो कृपया वो दिखा दें डाक की आवक और जावक कि साहब फला विभाग से फाइल मुख्यमंत्री आवास में आई, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें जेल के अपने कैंप ऑफिस में भेजा और साइन होने के बाद वापस आ गई। अन्यथा मुझे ये वही कागज नजर आता है ऐश्वर्या जी, जो 11-12 साल पहले शीला दीक्षित जी और पूरी कांग्रेस को चोर और बेईमान कहते हुए कहते थे बक्सा भर कागज है मेरे पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वही कागज नजर आता है जो कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के इनके पास ढेर सारे कागज हैं। ये वैसा ही कागज है। तो मुझे लगता है जो कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है वो अपनी चिरपरिचित शैली में अपनी फितरत के अनुरूप ही कर रही है, जिसमें सच्चाई कम है और धोखा अधिक है। नहीं, मैं ये आपसे बात कर रहा हूं सुधांशु जी, इससे पहले कि मैं आम आदमी पार्टी के विधायक के पास जाऊं, एक ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स होता है जिसके अंदर डिसिप्लिन एंड अपील होती है। अरविंद केजरीवाल तो आईआरएस अफसर रहे, उनको पता है। दिक्कत यह है कि इस नियम से अफसर गवर्न होते हैं, नेता गवर्न नहीं होते। लेकिन तब भी आज तक, मतलब अभी तक, आजादी से लेकर आज तक, कोई भी अगर सिटिंग मुख्यमंत्री भी एक ही है इस महान लिस्ट में, अरविंद केजरीवाल जी से पहले जे ललिता, वो भी जब अरेस्ट हुई तो 48 घंटे बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने स्टेट चेंज किया था, तमिलनाडु से कर्नाटक आई थी, लेकिन वहां आकर रिजाइन कर दिया था। यहां है अरविंद केजरीवाल और यहां है आम आदमी पार्टी विच इज एडमंट, जो कह रही है कि वी विल नॉट रिजाइन। और मैं इस ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1969 का पेज नंबर 3 पे जा रहा हूं और इसका जो पॉइंट नंबर 2 सबसेक्शन ए पढ़ रहा हूं। इसमें इससे बस है कि इससे अफसर गवर्न होते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है दैट इज एन आईआरएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर है, नियमों को बहुत अच्छे भला भांति जानते हैं जी। तो उनको पता होना चाहिए कि 48 घंटे में कोई भी पब्लिक अफसर अगर जेल जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, अफसर सस्पेंड हो जाता है, नेता नहीं होता। मुख्यमंत्री इस प्रकार के नियम से गवर्न नहीं होते। मैंने कभी नहीं कहा वो गवर्न हो रहे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को सपने में भी कल्पना नहीं होगी कि इस देश में कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जेल जाने की स्थिति में भी कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेगा। मैंने सिर्फ ये बात कही कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो दस्तावेज या फाइलें आती हैं वो इस नियम के तहत आती हैं, और जब वो इस नियम के तहत आती है, और एक और बात है, फाइलों पर नोट लिख के भेजता है सीएम का सेक्रेटरी, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी उसको पुटअप करता है। तो क्या जेल में सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी हैं? कौन फाइल लेके गया? या केजरीवाल जी ने सीधे खुद फाइल ली, खुद ही पढ़ा, खुद ही नोट लिखा सेक्रेटरी टू सीएम का, और फिर खुद ही उसमें साइन कर दिया? कृपया सारी बातें, मैं तो बिल्कुल टेक्निकल बात कह रहा हूं, इस टेक्निकल बात का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अन्यथा मैं साफ एक देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, ये एक शोकेस भी है सोचने के लिए कि ये जो नई प्रयोग धर्मी राजनीति की बातें लोग करते हैं ना, नई राजनीति, वो नई राजनीति जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स मॉरली कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है, वो आज देश के सामने ये उदाहरण देकर खड़ा है। इसीलिए मैंने शुद्ध टेक्निकल बात कही है। कृपया कार्यालय, कैंप कार्यालय कहां है उसका ऑर्डर दिखा दे, उसके आने और जाने की वो बता दे कि साहब इस फला फाइल इससे आई थी, और वो नोट वहां सेक्रेटरी था नहीं था, फिर इन्होंने सिग्नेचर किया या खुद ही पढ़ा, खुद ही लिखा, खुद ही सिग्नेचर किया, कृपया स्पष्ट कर दें। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, पंकज शर्मा जी है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी भी इसमें साथ आ गई है। आपकी पार्टी, मतलब जिस पार्टी को आप समर्थन देते हैं, आपकी नहीं, बल्कि कई बार आप कहते हैं कि आप बोलो कि मैं तो खुल के सपोर्ट करता हूं, लेकिन तब भी पंकज जी, कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो किस गलत राह पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी को दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है। सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है और वो रिजाइन करने से मना चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी की हालत उनके बिना चलेगा हेडलेस चिकन। आप समझिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है पंकज जी? कांग्रेस पार्टी को तो सब दिख रहा है क्या क्या गलत है, लेकिन में कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? हम अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, ईडी ने उनको हिरासत में रखा है, ये एक मसला है, पूरी जांच हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी हो। अरे नरेंद्र भाई मोदी को कोई रोक सकता है क्या? जो ठीक समझते हैं करें, करते क्यों नहीं है? नरेंद्र भाई तो एक फोन कर देते हैं तो पुतिन खम्मा घड़ी हुकुम खम्मा घड़ी की मुद्रा में आ जाते हैं। तो और यूक्रेन से जो युद्ध पूरी दुनिया के कहने से उन्होंने नहीं रोका, नाटक कहने नहीं रोका, वो नरेंद्र भाई के कहने से कुछ घंटों को ये रोक देते हैं। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है वो हमारे नरेंद्र भाई को बहुत पसंद है। बराक ओबामा के नरेंद्र भाई कहते थे अरे यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, और ट्रंप के लिए तो चुनाव में नारे लगाने भी गए थे कि आपकी बात पूरे भी जुड़ा है। पंकज जी, कोई कागज जेल के अंदर जेल के बाहर ईडी ऑफिस से जाएगा तो नोट होगा, वहां कोई नोटिंग है नहीं। आपके नेता लोग
लेकिन रैपिड फ्रॉम हैड रोज मतलब गिली गिली छू करते हैं और एक ऑर्डर का कागज निकाल देते हैं कि आज अरविंद जी ने फिर एक ऑर्डर निकाला, आज अरविंद जी ने फिर एक ऑर्डर निकाला। ये कहां से आ रहे हैं ऑर्डर? मेरे को अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। मेरे को एक बात अभी तक समझ नहीं आई। लगातार पिछले 3-4 दिन से पूरा इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और गली में बैठा हुआ एक एक बच्चा एक एक बुजुर्ग की बात पूछ रहा है कि जिस आदमी को सरकारी गवाह बनाया उससे 5 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा कैसे लिया पहले ही उसकी जमानत से पहले, और जब उसकी जमानत हो गई तो 55 करोड़ रुपए और चंदे में कैसे ले लिए, उसी को सरकारी गवाह बनाया ना। तो जिस अरविंद केजरीवाल जी का चार्जशीट में नाम नहीं लेना नहीं देना नहीं, उसको उसकी गवाही के हिसाब से इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब इस पे कोई बात हो क्यों नहीं रही, इस पे कोई डिबेट हो क्यों नहीं रही? सुधांशु जी मुझे बता दें, पूछिए ना। तो बड़े समझदार हमारे बड़े भाई हैं, वो बताए तो सही कि उससे पैसा उसी का हाथ मरोड़ के, ऐसी बहुत सारी कंपनी है आपको मालूम है। लेकिन मैं सिर्फ अभी रेड्डी साहब की बात कर रहा हूँ कि रेड्डी साहब को जिनको ये किंग पिन बता रहे हैं साउथ का, है ना, उनसे इन्होंने चंदा फिर क्यों लिया? ये ऐसे लोगों के साथ में ही क्यों खड़े होते हैं जितने भी लोगों के इसमें नाम है, उसमें से बड़े बड़े 5-6 नाम वो है, इन्होंने छापेमारी, इन्होंने बेईमान बताया, बेईमान, है ना। सवाल बात का उसके ऊपर कोई डिबेट क्यों नहीं हुई? भाई इनसे पूछा जाए, इस बात का जवाब दे। भाई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हर बात के लिए इनको लताड़ेगा कि बताओ भी ये पैसा कहां से आया, एफबीआई को बार-बार भेजा, एफबीआई ने कितने दिन मांगे थे? एक बटन दबाना था, फिर भी एफबीआई ने कहा कि चुनाव के बाद ही दे पाएंगे। फिर कोर्ट ने डाटा, जब कोर्ट ने लताड़ा तो फिर एक दिन के अंदर दे दिया। तो सुधांशु की बात का जवाब दे कि जिसको आप स्विस बैंक से पैसा लाने की बात करते थे, आपने एसबीआई को भी स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। आप इतना गदर हिंदुस्तान में बचा रहे हैं, बच्चा बच्चा देख रहा है सुधांशु जी, बच्चा बच्चा जो स्वच्छ जिसे कहते हैं चाल चरित्र चेहरे की जो पार्टी थी, आप सुधांशु जी बच्चा बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। आप छापा मारते हो उसे ठंडा लेते हो, आप छापा मारते हो उसको पार्टी में लेते हो, जब पार्टी में लेते हो तो ईडी उसकी बेल के अगेंस्ट नहीं जाती, चुप हो जाती है, ठीक है बेल मिल जाए। ये क्या हुआ है सुधांशु जी? क्या आपसे बताओ, आपको लगता है कि ऐसी पार्टी में रहते हो अच्छा लगा है? हम चलो ठीक है, हमारे पर रोज शिकंजा कैसा जा रहा है, हमारे को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, हमारे घर पे पुलिस आ रही है, कार्यकर्ताओं के घर पे पुलिस आ रही है, रास्ते में उठा रही है, खींच के ले जा रही है, हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते, हमारे ऑफिस को सील करके चारों तरफ से हमारे लोगों को भागी जा रहे थे। क्या सुधांशु जी ठीक है, आपने कांग्रेस के खिलाफ जो राजनीति करी, जो लड़ाई लगी, आपका कहना था कि वैसे गलत काम करते हैं। अरे आपने तो सारी सीमाएं तोड़ दी मेरे भाई, क्या जवाब इन चीजों का? सुधांशु जी कौन सी सीमाएं तोड़ी हैं आपने? क्योंकि ऐसी राजनीति ये कौन से डोनेशन और कौन से रेड और अभी किसकी बात कर रहे हैं विधायक जी? बीजेपी जवाब दे रही है सुधांशु जी। सांसद महोदय अभी बताता हूं। पहली बात, ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आया है वो कंपनियों के नाम आए, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ये व्यक्ति का नाम कोट कर रहे हैं, अरे भाई सब कंपनियों के नाम है, पर्सन का नाम। दूसरी बात, बोलते बोलते राजेश जी स्वयं ही क्या बोल गए, बकौल इनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोर्ट ने हमको लताड़ लगाई, बकौल इनके चंडीगढ़ चुनाव में कोर्ट ने हमको लताड़ लगाई। मगर ये जो कह रहे हैं कि मामला इतना कमजोर है केजरीवाल जी के विरुद्ध, तो हमको लताड़ नहीं लगा रहा है, वो लताड़ केजरीवाल जी को लग रही है। अजब है साहब, जब कोर्ट की न्यायिक क्षमता पर, जुरिस्प्रूडेंस पर आपको इतना भरोसा है, ये वही कोर्ट है जिसने 2 निर्णय ऐसे जिसको आपने अपनी विक्ट्री बताया, इसी कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। आपने कहा है कि वहां से साइन होकर आए हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस या रेजिडेंस पर फाइल पत्रावली बाकायदा डाक में चढ़कर जाती है और 2 ही डिजिग्नेटेड प्लेसेस होती हैं, ऑफिस या रेजिडेंस। इसके अलावा थर्ड प्लेस पे जाती है तो वो कैंप ऑफिस कहा जाता है, ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है, जिसका नोटिफिकेशन होता है। तो क्या नोटिफिकेशन है कि जेल में ट्रांजिट ऑफिस बनाए? सेकंड थिंग, वो गई है तो आपने दिखा दीजिए कि किस डाक में चढ़कर गई है। और चौथा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के पास फाइल जाती है तो सेक्रेटरी टू सीएम बाकायदा उस पर एक नोट लिखता है। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ना, इसलिए रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। तो पढ़ता है वो, फिर नोट लिखता है, फिर नोट लिखने के बाद उसको सीएम पढ़ता है और उस पर सिग्नेचर करता है। तो कौन सेक्रेटरी टू सीएम गया, किसने पत्रावली पढ़ी, किसने नोट लिखा और किसने साइन करवाया केजरीवाल जी से? अन्यथा वो फाइल गई, खुद ही पढ़ा उन्होंने, खुद ही नोट लिख लिया, खुद ही साइन कर दिया। कृपया बता दें, अन्यथा इस पूरे देश के सामने आपका यह चरित्र उजागर हो जाता है कि आपके सामने यही समस्या है, कहते कुछ है करते कुछ है। और ये वैसे ही कागज लगते हैं जैसे कागज आप शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते थे, वैसे ही कागज जो नितिन गडकरी जी के खिलाफ आपने बोला था, ये वैसे ही कागज जो आपने अरुण जेटली जी के खिलाफ बोले थे, वैसे ही कागज आपने कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ बोला था। और उसके बाद जब कहा गया तो आपने चुपचाप वापस कर लिया था कि कोई कागज वागज नहीं थे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज एक बार फिर केजरीवाल जी को, जो देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दम भरते हैं, उन्हें कम से कम इन टेक्निकल बातों का लिखा पढ़ी में जवाब देना चाहिए। नहीं, मेरा एक और सवाल है राजेश गुप्ता जी, आप विधायक हैं, आप जब कांग्रेस को हराया आपने दिल्ली में, आपने कहा कांग्रेस गंदी, बीजेपी गंदी। चलिए बाद में आपने चूज कर लिया बीजेपी ज्यादा आपके लिए गंदी, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से आपने दोस्ती कर ली। अभी आप समझिए कि आपके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, वो सीएम रह नहीं सकते, लेकिन आप एडमेंट हैं, आप डरे हुए अड़े हुए हैं कि नहीं वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप मुझे बताइए, विधायक आप भी हैं, आप 4 दिन के लिए इनएक्सेसिबल हो जाए, आपकी विधानसभा की क्या हालत होगी? 4 दिन के लिए आप इनएक्सेसिबल हो जाइए, ना आप किसी से मिल पाइए, ना आप किसी को अपने घर बुला पाइए, ना आप किसी के घर जा पाए, क्या हालत होगी? है ना? दिल्ली का मुख्यमंत्री ना किसी अफसर से मिल सकता है, ना किसी अफसर को अपने पास मिलने बुला सकता है, सुनिए मेरी बात, ना कोई कागज साइन कर सकता है। ईडी ने कहा हमने कोई परमिशन ही नहीं दी है, ना कोई ब्रीफिंग हो सकती है, ना कोई डीब्रीफिंग हो सकती है, ना चीफ सेक्रेटरी आ सकता है, ना चीफ सेक्रेटरी जा सकता है, ना कोई मंत्री आ सकता है। ये 2 मंत्री आपके दोस्त, आपके साथी विधायक आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जो कागज लहरा रहे हैं, वो मिल नहीं सकते हैं। वो कागज कहां से वर्चुअली उनके पास आ जा रहा है अचानक जादू से, झूमंतर करके, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप समझिए, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई कि ये कागज असली भी है कि नहीं, तो एक और पेचीदा केस में आप लोग फंस जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे। आप समझ रहे हैं इसकी जेन्युइनिटी पे सवाल है। ईडी कह रही है वी हैव नॉट अलाउड राजेश जी, और ईडी आपके ही शब्द कह रहा हूं राजेश जी, आप ही का शब्द सुनिएगा। ईडी तो आपकी प्रिय मित्र है आजकल, बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, आपके तो कंधे से हाथी नहीं उठा रही है ईडी आजकल। तो कहां आप एक और पंगा लेने में घूम रहे हैं भाई साहब? मैं बार-बार कहता हूं कि जो 39 पार्टियों का गठबंधन भाजपा का था, उसके अलावा जो 4 पार्टियां में से ईडी है। नहीं, जवाब दो ना, कागज कहां से आ रहे हैं राजेश जी? क्लियर सवाल, क्लियर जवाब। सुधांशु से भी मैंने क्लियरली पूछा कि सांसद जी कहा कि किसको पैसे दिए, किस पे रेड मारा, आपसे भी क्लियरली पूछ रहा हूं, कागज कहां से आ रहे हैं जी? वो ये नहीं बताइए। वो सुधांशु जी
वो सुधांशु जी बता नहीं पाएंगे, वो एक अच्छा आदमी है, उनके उनके सीने में बहुत तकलीफ है, बहुत अच्छा। दर्द है। वो समझ पा रहे हैं कि ये वाली भाजपा नहीं है, जिस भाजपा के लिए अब उन्होंने जितनी कभी झंडे उठाए होंगे, तो बड़ी तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं। तो कोई बात नहीं, अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मजबूरी है, टीवी के सामने बहुत सारी मजबूरियां होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने कहा कि और केस हो जाएंगे, अरे भाई इतने सारे और कर लो। अब आप नहीं, कागज कहां से आ रहे हैं? गलत काम करेंगे तो केस होगा ना। चलो, अगर लिकर पॉलिसी स्कैम नहीं होगा तो केस नहीं होता। भाई, अभी ये कागज कहां से आ रहे हैं? विधायक जी, कागज असली है, ऑर्डर असली है, हाँ या नहीं? ऐश्वर्या जी, आर दी ऑर्डर असली है? ऐश्वर्या, नो, आई एम आस्किंग यू राजेश, ऑर्डर असली है? सुनो ऐश्वर्या जी बताइए। अरे बॉस, मैं बता रहा हूँ जी बताइए। ऐश्वर्या जी, सब असली है, चलो सब असली है। उनको अपने वकील से मिलने के लिए परमिशन मिलती है, वो अपने वकील से बात करते हैं, वो अपने जो मैसेजेस उनको भिजवाते हैं। और मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप भी जानते हो कि झूठे सच्चे केस, आपको सब बातें पता है। छोटे से केसों के अंदर ना पुलिस उसमें भी समझा देती है कि क्रॉस एफआईआर कर दो। ये तो बहुत बड़ी चीज है, मोदी जी को 4 से 5 जाने की बात करनी है। अब जब दिख रहा है कि बहुत दिक्कत आ रही है, तो फिर वो ऐसी बातें कर रही है कि